दोस्तों, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं खेत गेहूं का बिया लेके। सुबह सुबह दो बोरा वहाँ रखा है, 2 बोरा लाद दिया गया है। अब इन चारों बोराओं को हमको अभी खेत लेके जाना है 5:30 बजे के बाद 6 बजे। इन 2 बोरा को तो ला दिए हैं इस खेत के लिए, अभी 2 बोरा और लेके आना है वहां से। तब तक फिलहाल इसको उतारते हैं इस पे से। अब 2 बोरों को तला के गिरा दिया हूँ। अब जा रहा हूँ घर, फिर और जो 2 बोरे बचे हुए हैं उनको ला के गिराने के लिए। तो चलते हैं घर। इन 2 बोरा को पहले ला के गिरा दिया था मैं। अब ये जो 2 बोरा आए हैं इनको गिराता हूँ और गिरा के चलता हूँ घर। थोड़ी देर आराम करूँ। आराम करने के बाद फिर उसके बाद जाना है मेरे को खेत, दूसरे वाले गेहूँ लेकर के, क्योंकि वहाँ पे भी गेहूँ छिटवाना है। तो पहले इसको उतारते हैं, फिर घर चल के ब्रश करके चाय पीते हैं। बोरा को तो गिरा दिया, चारों बोरा यहाँ हो गए हैं। अब चलता हूँ मैं घर। और अभी ठंडी जो है वो शुरुआत है। ये ठंडी इतनी पड़ रही है ठंडी कि मैं क्या बताऊँ आपको। फिलहाल यहाँ का काम हो गया ख़त्म, अब घर चलते हैं। कभी कभी जीवन में पैदल भी चल लेना चाहिए दोस्तों। ऐसा ज्ञान मुझे मेरे पिताजी ने दिया है। अभी सुबह सुबह मैं आ रहा था, रास्ते में ही मिल गए हैं वो। अब उनको मैंने गाड़ी दे दी है, अब मैं घर जा रहा हूँ पैदल। क्या कर सकते हैं, पैदल चलना ज़रूरी होता है ना। अभी हम घर में घुस ही रहे थे, तब तक देख रहे हैं कि छत पे बंदरों का प्रकोप आ गया है। पूरे झुंड में बंदर आए हैं दोस्तों। तो चलिए पहले छत पे चलते हैं और बंदरों को देखते हैं। बहुत ज़्यादा प्रकोप मचाया हुआ है छत पे। अब मुझे थोड़ी देर यहीं पर रहना पड़ेगा छत पे, ताकि मैं बंदरों को देख सकूं। जब तक मैं छत पे हूँ तब तक आप एंजॉय करिए, फिर अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से नीचे चलेंगे। हम छत पे इसलिए नहीं आए थे कि हमें बंदरों का प्रकोप देखना था, नहीं। हमारे जी में 2 काम था। पहला तो ये गुड मॉर्निंग वाला व्यू एंजॉय करना, और दूसरा वो पीछे रखे गेहूँ दिख रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो अभी तो बंदर वगैरह सब चले गए हैं और सुबह का व्यू भी अच्छा हो गया है। तो अब चलते हैं नीचे, ब्रश करते हैं और ब्रश करके उसके बाद चाय पीते हैं। मेरे घर वाले इतने चालू हैं कि बंदरों से रखवाली के लिए मेरे को नीचे नहीं आने दे रहे हैं। कह रहे हैं तुम ऊपर ही रहो, तुमको सारी चीज़ें ऊपर ही मिलेंगी। फिलहाल मेरे को मेरा ब्रश और पेस्ट दे दिया है मेरी माता जी ने। चलते हैं ब्रश करने। आपको पता है हम भारत वाले बहुत जुगाड़ी होते हैं, जुगाड़ करने में नंबर 1 का काम करते हैं। ये देखिए, ये है डंबल जो कि हमने हाथों से बनाया है, हैंडमेड। और यहाँ पे अधिकतर चीज़ें हाथों से बनाई हुई ही मिलती हैं, चाहे चट्टा हुआ जिस पे हम लोग गेहूं या धान जो कुछ भी फैलाते हैं वो, और चाहे ऐसी चीज़ें हुई जिनमें हमें लगता है कि हम उस चीज़ को सस्ते से सस्ते साधन में बना सकते हैं, उसको हम लोग घर पे ही बना लेते हैं, हमें वो ख़रीदना नहीं पड़ता है। अब मैं जा रहा हूँ जंग लड़ने। ब्रश तो कर लिया है, अब चलता हूँ पानी से जंग लड़ने, क्योंकि ठंडी के समय में पानी और मेरा रिश्ता वही है जो भारत और पाकिस्तान का है। तो फिलहाल चलते हैं, पानी से मुँह धोते हैं। मेरे
मेरे माताजी का बस चले तो मुझे बंदर को देखने के लिए छत पे कि गेहूँ उनका ना खा जाए, उसके लिए वो मेरे को हर चीज़ छत पे ही मुहैया करा देंगी। अभी तक ब्रश मिला था, चाय भी ले आई है छत पे ही कि तुम छत पे ही रहो, रह के बंदर को देखो। तो चाय पीते पीते फिर बंदर को देखते हैं। सुबह इन भाई साहब को पिताजी ने ज्ञान दिया है कि साइकिल का काम मोटरसाइकिल से कर रहे हैं, साइकिल में हवा भरवाया ही नहीं है। एक तो काम भी करो, ऊपर से डांट भी सुनना पड़ रहा है। ये जो अभी आपने देखा, ये सूप के मदद से धान में से कंकड़ पत्थर और मिट्टी वगैरह को अलग करना जो होता है वो काम किया जा रहा है। ये मेरी माताजी कर रही हैं काम। मेरी माताजी जो हैं वो मेरे घर की लक्ष्मी हैं, जो कि लक्ष्मी जो होती है वो धन की देवी होती हैं। लेकिन मेरी माता जो है वो धन की ही नहीं, साथ में ही और भी चीज़ों की देवी हैं। जैसे कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, घर के काम करती हैं, मुझे डांटती मारती भी हैं और दुलार भी करती हैं। तो जी लोग छत पे आ गई हैं अब बंदर देखने के लिए। एक इधर है, एक इधर है। जब ये दो लोग ऊपर हैं तो मेरा ऊपर कोई काम नहीं है। मैं जा रहा हूँ नीचे ताकि थोड़ी देर कुछ और भी किया जा सके। हम लोग छत पे सभी लोग चले गए हैं, ये देवी अंदर आके और पता नहीं क्या कर रही हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। भाग जाओ यहाँ से। घरों में छोटी छोटी दिक्कतें होती रहती हैं। अब घर है तो घर में जानवर तो आएंगे ही जब कोई नहीं देखेगा। तो अभी तक हम खाली थे तो सोचे क्यों ना जो अगले खेत है उसके लिए हम अपना जो भी गेहूं वगैरह है उनके मुंह को बांध दें, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको बांध दें ताकि उसमें से जो गेहूं के बीज हैं वो नीचे ना गिरे और हमें ले जाने में आसानी हो। अभी तक तो हम ऊपर से नीचे थे, अब फिर हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि हमें एक बोरा है, उसके अंदर धान के जो अलग किए हुए चीज़ें हैं जैसे मिट्टी और भी सब चीज़ें हैं उनको ले जाके नीचे गिराना है, जो कि बोरा में मेरी माताजी भर रही हैं। ये है वो बोरा जो नीचे ले जाना है और ये इसमें से निकला है धान, जो कि ये सूप के मदद से निकाला गया है और निकालने का श्रेय इनको जाता है, माताजी को। इस बोरे को उठा लिए हैं, अब इसको मैं लेके जा रहा हूँ नीचे, ले जाके रख दूंगा। फिलहाल छत के तो सारे काम निपट चुके हैं, अब चलते हैं नीचे, बोरा वगैरह लादते हैं और लाद के लेके चलते हैं खेत। इन दोनों बोरों को लेकर के हमें खेत जाना है। उन दोनों बोरों को गाड़ी पे लादते हैं और लाद के लेके चलते हैं खेत। बोरों को बाहर तो ला दिया हूँ, अब इनको गाड़ी पे लादते हैं और लाद के लेके चलते हैं खेत। फाइनली एक बोरा तो हम लोग ला दिए हैं खेत में। अब इसको उतार देते हैं और चलते हैं दूसरा बोरा को लाने के लिए घर से। इसको ऐसे गिरा देते हैं इधर। एक बोरा ला के यहाँ गिरा दिया हूँ, अब दूसरे बोरा के लिए फिर हमको घर जाना पड़ेगा। तो अब सीधा चलते हैं घर दूसरा बोरा लाने के लिए। घर से लाके दूसरे वाले बोरे को भी यहाँ गिरा दिया है, दोनों बोरे गिरा दिए गए हैं। अब इसके बाद कोई काम बचा नहीं है, यहाँ का काम ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद आगे की जो भी चीज़ें हैं वो मेरे जो पिताजी हैं, बड़े पापा, वो आके देखेंगे। मेरा कोई काम नहीं है, तो मैं अब यहाँ से घर जाऊँगा। तो आपसे मिलता हूँ सीधा मैं घर। फ़िलहाल मैं घर तो आ गया हूँ। आधे रास्ते से मेरे पिताजी मिल गए थे तो मैंने उनको बाइक दे दी, वो बाइक लेके चले गए खेत और मैं घर में आ गया हूँ। मैं अब घर में आ गया हूँ। मैंने अपने यहाँ जियो फाइबर लगवा रखा है और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? जब भी मेरा मन करता है, मैं अपने वीडियोस बड़े टीवी पे देखने का मन करता है मेरा, तो मैं अपने बड़े टीवी पे देख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जियो फाइबर में जो है वो यूट्यूब इनबिल्ड आता है और अब मैं अपने वीडियोस यूट्यूब पे देखूँगा जियो फाइबर के द्वारा। चैन से ये लोग घर में बैठने नहीं दे सकते हैं, फिर मेरे को अब छत पे भेज रहे हैं क्योंकि बंदर परेशान कर दिए हैं। सारा गेहूं जो है
उसको बटोर के नीचे लेके आना है, तो चल के बटोरा जाए। गेहूँ बिटोर के रख के चले आए हैं, अब नीचे चलते हैं अब कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख लग गई है बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल मैं अभी किचन में हूँ और मुझे भूख लगी है और अभी खाना बन रहा है, खाना बनने में लेट है। तो बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ये अनानास मतलब छठ के दिनों से अभी तक ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि उस समय ये कच्चा था। अब ये पक गया है तो इसको मैं काटने जा रहा हूँ और काट के खाऊँगा। फाइनली खाना खा लिए हैं, अब जा रहे हैं हम छत पे, क्योंकि जब तक हम छत पे जाएंगे नहीं तब तक मेरी माता जी नीचे आएंगे नहीं, उनको भी खाना खाना है। तो मैं चलता हूँ छत पे और वो आएंगी नीचे खाना खाने के लिए। इधर रखा हुआ है गेहूँ, जिसे हमें बंदरों से प्रोटेक्ट करना है, और बंदर जो हैं वो बहुत दूर बैठे हुए हैं ताक में कि कब कोई ना हो तो हम आके खाएं। ऊपर बैठा हुआ था। अभी मैंने माता जी के किचन के लिए कुछ सामान मंगाया था फ्लिपकार्ट से, वो आ गया है। चलते हैं उसको पहले लेते हैं, फिर अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे। फाइनली डिलीवरी मिल गई है हमें। अब हम इसे लेके चलते हैं ऊपर माता जी के पास, और माता जी के साथ मिलके इसको साथ में खोलेंगे और दिखाता हूँ मैंने उनके लिए क्या मंगाया है। तो ये रहा वो चीज़ जो मैंने मम्मी के लिए किचन में रखने के लिए मंगाया था, क्योंकि नमक हल्दी और भी सब चीज़ें जो हैं वो रखने में दिक्कत होती थी और थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता था। तो ये दिखने में थोड़ा यूनिक भी है और स्टाइलिश भी लग रहा था, तो मैंने मंगा लिया। अब मैं इसका रिव्यू लेने के लिए अपने बगल वाले माता जी के घर जा रहा हूँ, उनको दिखाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि ये चीज़ कैसी है, अच्छी है या ख़राब है। तो पहले लेके चलते हैं उनके पास। माता जी से तो रिव्यू लेके आ गए। माता जी का कहनाम है कि इन डिब्बों में छोटे छोटे चम्मच भी डाल के दिए होते तो बहुत अच्छा होता। तो अब मैंने अपने माता जी से कहा कि इतने से पैसे में आप पूरा घर द्वार ले लीजिए, तो कह रही है नहीं फिर भी देना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो है वो अच्छा है। चलते हैं, इसको रख देते हैं। मैंने डिब्बे को ला के जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था उसको किचन में रख दिया है। अब मैं चलता हूँ थोड़ी देर आराम करने, क्योंकि मैंने आज बहुत सारे काम निपटाए हैं और मैं सुबह 5 बजे का उठा हूँ। तो मैं चलता हूँ थोड़ी देर आराम करने, मिलता हूँ आपसे सीधा शाम को। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 5 बज रहे हैं। अब सो के तो उठ गया हूँ मैं। फ़िलहाल घर पे पता चला है कि कोई काम नहीं है, लेकिन मेरी माता जी का कहना है कि मुझे एक निमंत्रण में जाना है, जो कि मेरे पिताजी का निमंत्रण है। लेकिन मेरे पिताजी जो हैं वो यहाँ है नहीं, वो ड्यूटी पे हैं, तो वहाँ पे मेरे को जाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर में अभी हम तैयार होंगे, तब तक आप शाम का व्यू छत पे से एंजॉय करिए। मैं जाने के लिए तैयार तो हो गया हूँ, लेकिन जाने से पहले घर से चाय पी के निकलते हैं और उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे सीधा वहीं पे। फाइनली हम घर आ गए हैं और इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।